शंकर जयकिशन साहब का वो गाना जिसमें रफ़ी साहब की आवाज़ के लिए दो लेजेंड एक्टर्स के बीच पड़ गई थी दरार, और ऐसी दरार पड़ी थी जो कभी नहीं भरी। क्या था पूरा किस्सा, कौन सा ये गाना था, क्या ये सब हुआ था, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। दोस्तों, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार, मैं महेश कोहली बॉलीवुड संगीत के सफ़र से। मैं जिस एक्टर की बात कर रहा हूं जिनके कारण दरार आ गई थी, उन दो एक्टर्स में से पहले मैं जिक्र करूंगा लेजेंड एक्टर राजकुमार साहब के बारे में। राजकुमार साहब एक टिपिकल कैरेक्टर, निजी ज़िंदगी में भी फिल्म्स में भी जानी के नाम से वो पहचाने जाते थे, मगर इससे उलट अगर उनके गानों पर ध्यान कीजिएगा तो रफ़ी साहब की आवाज़ जब उन पर पिक्चराइज होती थी तो उनके गाने कमाल के होते थे। रफ़ी साहब की आवाज़ ने उनको उन सब सिचुएशंस की गहराई में उतारा जो नामुमकिन था। एक से एक फीलिंग्सफुल गाने उन्होंने राजकुमार साहब के लिए दिए, रोमांटिक गाने राजकुमार साहब के लिए दिए, एक से एक नायाब गाने राजकुमार साहब के लिए दिए। ये बताने की ज़रूरत नहीं है। राजकुमार साहब का जब कैरियर शुरू हो रहा था 50s की शुरुआत में, उनको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा। फिल्म्स में आने से पहले वो सब इंस्पेक्टर की नौकरी पर थे, मगर जब वो फिल्मों में आए उन्होंने भी अच्छा खासा स्ट्रगल किया। तो 50s का दौर था, शुरुआती दौर था, स्ट्रगल वो कर रहे थे, इस्टेब्लिश नहीं हो पा रहे थे। तो उनको एक फिल्म मिली थी नौ शेरवाने दिल। इसमें उन पर रफ़ी साहब के कुछ गाने पिक्चराइज हुए थे। हालांकि इससे पहले भी कुछ फिल्में उनको मिली थी जिनमें उन पर रफ़ी साहब की आवाज़ पिक्चराइज हुई थी, मगर वो गाने उतने नोटिस नहीं हुए। मगर नौ शेरवाने दिल में काफ़ी गाने ऐसे थे रफ़ी साहब के जो उन पर पिक्चराइज हुए, जो उनके लिए लक्की साबित हुए। एक तरीके से कहते हैं ना, बॉलीवुड में जब हीरो पर्दे पर आता है, खासकर पुरानी फिल्मों में यह होता था, गाने बड़ी अहमियत रखते थे। तो इन गानों ने राजकुमार के लिए बड़ी अहमियत रखी और राजकुमार को लगभग इन गानों ने वो पहचान दी जो राजकुमार को उस वक्त पे नहीं मिल पा रही थी। तो खैर, राजकुमार आगे बढ़ रहे थे तो राजकुमार को इस दौरान एक फिल्म मिली, बड़ी ये फिल्म थी। तो राजकुमार के अपोजिट जो दूसरे हीरो थे वो थे शम्मी कपूर साहब। इसमें शंकर जयकिशन ने गाना बनाया था जो दोनों पर पिक्चराइज होना था, यानी शम्मी कपूर साहब पर भी और राजकुमार साहब पर भी, और एक साथ ये गाना पिक्चराइज होना था दोनों पर। तो ये मेल युगल गीत था। इसमें आवाज़ें दी थी रफ़ी साहब ने और मुकेश जी ने, और उजाला का ये मेल युगल गीत था जो रफ़ी साहब और मुकेश जी ने गाया था, यारो सूरत हमारी पे मत जाओ। तो हो क्या रहा था, मुकेश जी वाला जो पार्ट था वो राजकुमार साहब पर पिक्चराइज हो रहा था और जो रफ़ी साहब वाला पार्ट था वो शम्मी कपूर साहब पर पिक्चराइज हो रहा था। अब राजकुमार को लगा रफ़ी साहब की आवाज़ उनके लिए लक्की है। उन्होंने इसके डायरेक्टर नरेश सहगल से बात की। उन्होंने बताया नरेश सहगल को कि रफ़ी साहब की आवाज़ उन पर अच्छी लगती है, तो रफ़ी साहब वाला जो पार्ट है वो उन पे ही पिक्चराइज हो, मुकेश जी वाला पार्ट शम्मी कपूर साहब के लिए पिक्चराइज कीजिएगा। मगर नरेश सहगल नहीं माने, क्योंकि शम्मी कपूर साहब उस वक्त तक इस्टेब्लिश हो चुके थे। राजकुमार को वो पहचान नहीं मिल पा रही थी स्टार वाली जो मिलनी चाहिए थी। अभी तक राजकुमार एक अच्छे एक्टर की तरीके से जाने जा रहे थे, मगर जो पहचान चाहिए थी वो नहीं मिल पा रही थी। तो उन्होंने जब डायरेक्टर से बात की कि रफ़ी साहब वाला पार्ट उन पर पिक्चराइज हो, डायरेक्टर ने मना कर दिया कि ये पार्ट शम्मी कपूर साहब पर पिक्चराइज होगा, सूरत हमारी पे मत, मुकेश वाला पार्ट आप पर पिक्चराइज होगा। तो उनको लगा यहाँ बात नहीं बनेगी। उन्होंने फिर इस फिल्म के प्रोड्यूसर से बात की, मगर प्रोड्यूसर ने भी कह दिया कि नहीं, रफ़ी साहब वाला पार्ट जो है शम्मी कपूर साहब पर पिक्चराइज होगा और मुकेश जी वाला पार्ट आप पर पिक्चराइज होगा। अब राजकुमार साहब को ये बात दिल में चुभ गई। राजकुमार साहब पर हालांकि मुकेश जी वाला ही पार्ट पिक्चराइज हुआ, वो कुछ कह नहीं सके। यारो सूरत हमारी, मगर इस फिल्म के बाद जो आगे की फिल्में आई, राजकुमार साहब ने वो कमाल करके दिखाया। राजकुमार जब सुपरस्टार बने, बड़े स्टार बने, तो ये बात उनके दिल में घर कर गई। इसी गाने के कारण शम्मी कपूर साहब और राजकुमार साहब के बीच में ऐसी दरार आई। राजकुमार ने सोच लिया आगे वो शम्मी कपूर साहब के साथ काम नहीं करेंगे, और उन्होंने ऐसा किया भी।
राजकुमार साहब पे रफी साहब के एक से एक नायाब गाने पिक्चराइज हुए। एक मोहब्बत के सुहाने दिन। राजकुमार साहब को अगर आप देखें निजी जिंदगी या फिल्मी दुनिया में या फिल्म के पर्दे पर, तो उनका जो व्यवहार था, उनका जो रहन सहन था, उठना बैठना था, वो बिल्कुल अलग तरीके का। मगर जब रफी साहब की आवाज पिक्चराइज होती थी तो बिल्कुल बदल जाते थे। जैसे मैंने बताया, जो गुजर रही है मुझ पर आप गाना सुनो, जो गुजर रही है मुझ पर, हीर रांझा का ये दुनिया ये महफिल, मेरी दुनिया में तुम आए, तेरे कूचे पे तेरा दीवाना, ऐसे ऐसे नायाब गाने पिक्चराइज हुए राजकुमार साहब पर। राजकुमार साहब कितने भी अकड़ वाले रहे हों, निजी जिंदगी में भी, फिल्म के पर्दे में भी, मगर रफ़ी साहब की आवाज़ के वो कायल थे। कहते हैं कि रफ़ी साहब ही थे जिनके आगे राजकुमार साहब झुक जाया करते थे। तो ये था शंकर जयकिशन के एक नायाब गाने का किस्सा, जो फिल्म उजाला का था, जो 1959 में आई थी। रफ़ी साहब की आवाज़ के कारण लेजेंड एक्टर शम्मी कपूर, राजकुमार साहब के बीच में दरार आ गई थी। तो दोस्तों, ऐसे भी किस्से में ऐसे किस्से मैं आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। महेश कोहली को दीजिएगा इजाज़त। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।